एनसी के जितने भी विधायक हैं वो उनका कहना है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, क्या कहना है आपका? मुझे मीडिया वाले ही कह रहे थे, अभी शायद अली मोहम्मद सागर साहब ने कहा। बिल्कुल। अब ये तो वो काफ़ी दिनों से काफ़ी पार्टियां कहती रही, मगर मैंने सब लोगों को कहा ये प्रोरोगेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हम सजेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इलेक्टेड सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, वो लीडर ऑफ हाउस भी है, तो ये जज्बात तो मुख्यमंत्री जी कभी भी जाकर दिल्ली से बात करे, होम मिनिस्टर से बात करे, प्राइम मिनिस्टर से, या वो उनको बुलाते हैं अक्सर कंसल्टेशंस में, ये बात वहाँ रखने की ज़रूरत है कि किससे बात करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वास्ट इंस्टीट्यूशन है, बातचीत बंद होती नहीं है, बातचीत तो आज भी सारे मुल्कों के साथ चल रही है, बट अब वो कब मुनासिब समझेंगे, किस इशू को लेकर किस वक्त पर बात करें, वो उनके पास। सर मगर पाकिस्तान से किस तरह से बात होगी? हमारी जितनी भी नहीं, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स पैदा भी होते हैं और पाकिस्तान ही श्रीनगर में मिलिटेंट्स भेजते हैं। ये ना आपका प्रोरोगेटिव ना मेरा, मैंने एक ही वर्ड कहा, ये प्रोरोगेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उन पर छोड़ देते, उनको कब और किस वक्त कैसे बात करना है, किस मौजू पर बात करना है, ये उनका। सर एक और बात है, श्रीनगर की जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन किया गया है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या बैन करना चाहिए? तो देखो ये बैन तो फैशन हो गया, बैन के पीछे लॉजिक भी तो होने चाहिए। ऐसी तो देश में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है अनगिनत, कौन क्या कर रहा है किसी का क्लियर चिट्ठा तो सामने है नहीं। तो फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को देखकर जो एजेंसीज़ है, अगर उनने ऐसा कोई उसका बैकग्राउंड दिया हो तो ठीक है। अगर ऐसा कोई बैकग्राउंड है, हमने तो सुना था कुछ दिन पहले ही मौलवी उमर फारूक साहब बातचीत में एंगेज है, वो भी होम मिनिस्ट्री के साथ। अब 4 दिन पहले वो बातचीत में एंगेज है, 5वें दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन बैन है, तो आदमी किस चीज़ को सही माने? यहाँ इंजीनियर रशीद डेवलप किसने किया? जेल में पड़ा हुआ है, इधर से चुनाव भी जीता, उसमें भी तजाद है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं जिस किसी को बैन करना हो, देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अगर देखा जाए अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं, भाईचारे को ज़ख्म पहुँचाते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सर आज जम्मू असेंबली लगे हुए काफ़ी देर हो गई है, मगर जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए बात नहीं हो पा रही। क्यों? इतनी बड़ी जमात आई है चुन के, 29 लोग आए हैं, वो तो डायरेक्ट नुमाइंदे हैं। 29 लोग आए हैं विधायक, मगर भाजपा के उनको भी बोला नहीं जा रहा, वो बोलने नहीं दे रहे। खासकर मिराज मलिक, जब भी भाजपा के लोग बोलते हैं मिराज मलिक उनको उठा देते हैं। बहस करवा रहे हो मिराज मलिक को? अपनी अपनी पार्टीज़ का टाइम ऐलान करके दिया जाता है, जितनी जिसकी स्ट्रेंथ है उतना उसको टाइम दिया जाता है, उस टाइम को उनको अपने लोगों के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर वो ज़ाती असर रसूख बढ़ाने में यूज़ कर रहे तो जम्मू की बात कब होगी? ये उनकी भी नाफहमी है कि वो उस टाइम को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आवाम के लिए, आवाम के इश्यूज़ को अगर नहीं उठा रहे हैं तो तभी तो कह रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। सर एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ईटू मैम के पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 MRI मशीन श्रीनगर में लगाई गई हैं, हमारे जम्मू में 2 MRI सिर्फ मशीनें लगी हैं, और जम्मू प्रोविंस से जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन्हें 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, MRI कराने के लिए। जानबूझकर तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ एक ज़्यादा हो गया यहाँ एक कम, हो सकता है पहले यहाँ एस्टेब्लिश हुआ हो, पहले MRI लगा हो, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आई एम नॉट द मिनिस्टर, वो तो मिनिस्टर जवाब देगी उसको, मगर अगर ऐसा जानबूझकर किया है तो सही नहीं है। मगर अगर ऑलरेडी पहले लगी हुई, यहाँ पर 5 लगी है, वहाँ 2 ही लगी थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब अगर आज आप देख रहे हो 3 वहाँ लगी, 2 यहाँ लगी, तो उसको भी फिर कोट करना मुनासिब नहीं है। उससे क्या होता है, खाई होता है। सरकार कभी भी, कोई भी सरकार हो, मैं ये मानता हूँ, कोई भी मिनिस्टर हो, वो कभी भी ये नहीं कर सकते इधर ज़्यादा दूंगा उधर कम दूंगा। ये एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब सरकार को फैसला लेना पड़ता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर किया है तो ठीक बात नहीं। सर डेली वेजेस की तो बात उठी है, मगर जो SRO स्पोर्ट्स में बनाए गए हैं
उसकी तो वाई किसी ने भी नहीं उठाई, ना ही मिनिस्टर। कमेटी बन रही है ना, चीफ मिनिस्टर ने कहा कमेटी बनाई है, 6 महीने के अंदर वो उसका इजाला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।